Good morning, students. Welcome to class 12th economics session today. Students, I welcome you on the new topic today, that is government budget and its related concepts. Now, the very first thing which comes into mind about when we listen to this chapter, that what do you understand by government? Government is bete the one who is controlling the all the financial, all the related work of a country, that is said to be government, is it? Now what do you second टर्म बजट? बजट क्या होता है बेटे? बजट होता है एक ऐसा फिनेंशियल स्टेटमेंट जो सभी डिटेल्स को शो करता है कि कंट्री में एक साल में कितने खर्चे हुए, कितने रिसिट्स हुए और हमने अभी उन पे कितने पे काम और करना है. That is government budget. So in economics, government budget is defined as an annual financial statement showing item-wise estimates of expected revenue and anticipated expenditure during a fiscal year. Now अब मैं अगर आपको बजट का बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूँ बेटे, फॉर एग्जाम्पल योर फादर गोज फॉर वर्क टू अर्न, okay, and your mother is a housewife. At the end of the month, your father used to give a handful amount of pocket money to your mother to share or to work or to be work on all the responsibilities of the home. So what does your mother does? Your mother tends to take care of each and everything, each and every expenditure, each and every income that is occurring during that month. इज़ इट और नॉट? आपकी मम्मा को आपके पापा जब पैसे दे देते हैं पूरे घर का खर्चा चलाने के लिए, तो उसमें बेशक राशन हो बेटे, या उसमें आपकी स्कूल की फ़ीस हो, या वाटर टैक्स हो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ आपको करना ही पड़ता है. वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सॉरी. Okay, so in economics, government budget is an annual financial statement which shows item-wise estimates of expected revenue and anticipated expenditure during a fiscal year. Fiscal year को बेटे accounting year कहते हैं. अब बजट दो पार्ट्स के होते हैं, एक होता है रिसिट्स और एक होता है एक्सपेंडिचर्स. रिसिट्स मतलब क्या होता है? रेवेन्यू या इनकम विच इज़ अर्नड. एक्सपेंडिचर्स मतलब क्या होते हैं? खर्चे जो हम करते हैं. रिसिट्स होते हैं बेटे जो हम खर्चे कर रहे हैं, जो हमें इनकम मिल रही है उसके एवरेज में. रिसिट्स मतलब रिसीविंग्स. तो रिसिट्स मतलब हुआ हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर्स मतलब हुआ बेटे हमारे खर्चे. तो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ की बजट इज़ ऑफ टू पार्ट्स. Okay, next is about objectives of budget. Now see बच्चों, there are various types of objectives of budget. बजट के बहुत सारे objectives होते हैं. जैसे पहला, एक्टिविटीज़ टू सिक्योर अ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उन रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज हैं कंट्री में, उन रिसोर्सेज को किस तरीके से खर्च करना है, किस तरीके से उनको चलाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बजट की. तो बजट में पहला पॉइंट आता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होते हैं? देखो बच्चों, जो कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं उनका तो वो क्या विश करते हैं? वो विश करते हैं कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उन्हें इस तरीके से प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करें जहाँ पर हमारे प्रॉफिट्स हाई हों. जहाँ हमारे प्रॉफिट्स हाई हों उन एक्सपेंसेस को वो मैटर करते हैं, क्योंकि उनको जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं ना बच्चों, उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है कि वट एवर वी आर वर्किंग फॉर वी हैव टू गेट अ ब्यूटिफुल अर्निंग और हैंडसम मनी इन रिटर्न. सेकेंड पॉइंट आता है, हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल दैट सच एरियाज ऑफ प्रोडक्शन लाइक प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल मे नॉट प्रमोट सोशल वेलफेयर. सेकेंड थिंग क्या आती है बेटे? ये तो सभी को पता है कि वट एवर वी विल प्रोड्यूस इन रिटर्न ऑटोमेटिकली वी विल गेट द इनकम इन रिटर्न. ये सभी को पता है कि अगर आप कुछ सामान बेच रहे हो या आप कोई सामान प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके रिटर्न में आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. दैट एवरीबडी नोज. लेकिन बात क्या आती है बेटे? बात ये आती है कि अब मानो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल है, सभी को पता है कि इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल.
अल्कोहल बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो वो हमारे सोशल वेलफेयर को प्रमोट नहीं करेगा। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो इस चीज़ का प्रोडक्शन है वो ना हो, क्योंकि वो दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि अल्कोहल विल गिव गुड रिटर्न्स, अल्कोहल विल गिव गुड अर्निंग्स, लेकिन हमें साथ में ये भी पता होना चाहिए बेटे कि अल्कोहल से वी आर इन लॉस, आवर सोसाइटी इज़ इन लॉस, इज इट और नॉट? हमारी जो सोसाइटी है वो लॉस पे जाएगी, हम लॉस पे होंगे, क्योंकि एट द एंड द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री विल रिड्यूस, द इम्यूनिटी ऑफ अ कंट्री विल रिड्यूस. Okay, now next is through the budgetary policy the government of a country directs the allocation of resources in a manner that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare. क्या होता है बेटे कि budgetary policy के थ्रू ना गवर्नमेंट में हमारे जो बजटरी पॉलिसी है, जो कंट्री जो गवर्नमेंट में हमारे क्या होता है, जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं वो इस मैनर में होते हैं बच्चों कि जो एक बैलेंस बना रहे, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें हो रहा है और जो सोशल वेलफेयर है वो इक्वल हो. ऐसे ना हो कि हम प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और हमें जो सोशल वेलफेयर हो रहा है वो कम हो रहा है. तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दी टू. ओके, next is redistributive activities. Now what do you understand by redistributive activities? देखो बेटे, distributive मतलब क्या होता है? बांटना. री मतलब दोबारा से बांटना, कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे हमको बार बार गवर्नमेंट को उन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना पड़ता है ताकि वो गेन कर सके, ताकि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर सके. रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज़ में बेटे आता है कि जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि वो एक वो दिखाती है टैक्सेशन पॉलिसीज़ और सब्सिडीज़. मानो बोला कि भाई आपने इनकम टैक्स इतनी अर्निंग पे देना है, आपको गैस पे सब्सिडी मिलेगी. सब्सिडी होता है कि जो खर्चा हम करते हैं ना बेटे, उन रिटर्न जो हमें उसके रिटर्न में प्रोवाइड करा जाता है, पेमेंट, दैट इज़ अ सब्सिडी. ओके, अच्छा, फिर गवर्नमेंट कुछ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज़ करता है. फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे अब इनकम को मैनेज करने के लिए हम कहते हैं कि देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द रिच एंड द पुअर. लेकिन आखिर वो रिच और पुअर के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? वो इसी के थ्रू होगा बेटे कि जब हम इक्वली उनको मैनेज कर पाएंगे. जब तक आप उसे इक्वली मैनेज ही नहीं करोगे तो वो कैसे पॉसिबल है ना? तो इक्वली मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इनकम हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, वहाँ से इनकम हमने क्या करनी है, वहाँ से हमने इनकम उठानी है. उन जो रिचर सेक्शन सोसाइटी का है उनको बोलना है कि आपको ज़्यादा टैक्स पे करके इसको फिल करना पड़ेगा, और जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारी रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी बन जाएगी. उसके बाद आता है बेटे कि जो इनकम रिच की रिड्यूस नहीं करनी, मैनेज करनी है, स्टेबलाइज करना है उसको, है ना, ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके. अच्छा, उसके बाद आता है कि जो हम एंटी पावर्टी और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चलाते हैं वो भी इंक्रीज़ करी जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पावर्टी लाइन के अबव रहें. गवर्नमेंट हमेशा ये एम करता है बेटे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पावर्टी लाइन के कैसे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पावर्टी लाइन के अबव रहें. अब आता है बेटे इम्पॉर्टेंस ऑफ अ बजट. बजट का क्या इम्पॉर्टेंस होता है? देखो बच्चों, आपको सभी को पता है कि कंट्री, जितनी भी कंट्रीज़ हैं बेटे, वो ये एम करती हैं कि वी शुड हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना. उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ है, इज़ इट. तो ये गवर्नमेंट किसके लिए स्ट्राइव करता है? ये गवर्नमेंट स्ट्राइव करता है ताकि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. इन बजटरी मेजर्स के थ्रू इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट इन चीज़ों पर स्ट्राइव करता है. ओके, तो हमने एक गुड इकॉनमी और एक गुड स्टेबल इकॉनमी बनाने के लिए वी हैव टू इम्प्रूव ऑन दिस वर्क. बात समझ आई आपको? तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बजट, कि बजट प्लेज सच अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस. Okay, now I hope students you must have understood
whatever I have explained you till yet, is it? And I hope that you will work on it, you will listen to the video very very carefully. अभी आप इस वीडियो को सुनिए ध्यान से, और नेक्स्ट डे दैट इज़ ऑन वेडनेसडे मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगी, तो आप इसमें से नोट्स प्रोवाइड लिख लेना अपनी नोटबुक में. अभी आप सिर्फ इसको सुनोगे. Got it everyone? I hope you all must have understood this very properly. Okay, thank you so much बच्चों.